हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा आपका मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 में हमने पीछे जो आपने अध्याय पढ़े हैं वो अवकलन की आपने पढ़ लिए हैं। शायद जिन लोगों ने पढ़ा होगा या वीडियो देखा होगा, अवकलन का चैप्टर लगभग आपका फिनिश हो गया था। वहाँ से आगे का आपका चैप्टर ले रहे हैं आव्यूह यानी मैट्रिक्स। अब आव्यूह होता क्या है, आव्यूह को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम इसकी संरचना, इसकी परिभाषा के विषय में बात करेंगे। इनके प्रकारों के विषय में आज हम बात करेंगे। इनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, कैसे कैसे आव्यूह बनाए जा सकते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, किस आव्यूह को क्या कहते हैं, इनको लिखने के क्या क्रम होते हैं, इनके विषय में आज हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। उसके बाद हम आगे इनके जोड़ और घटाने, गुणे के क्या प्रतिबंध होते हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आता है आपका। इस चैप्टर से कम आपका 10 या 12 नंबर का बोर्ड परीक्षा में हर साल आपका पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझना है और देखना है। इसके बाकी के वीडियो भी जो आपको आव्यूह के बताए जाएंगे उनको भी अच्छे से आपको समझना है। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम। तो आव्यूह क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, यानी आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो आव्यूह होता क्या है, इसके विषय में जानते हैं। जैसे हम आव्यूह में ऐसी संख्याओं में, नॉर्मली संख्याओं में 2-3 संख्याओं को क्रम से जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, घटा लेते हैं। लेकिन जहां बहुत सारी संख्याओं का एक क्रम बनाया जाए, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, संख्याओं के समुच्चय को, पद को ध्यान से समझना, संख्याओं के समुच्चय को हम आयताकार रूप में लिख सकते हैं। ऐसे क्रम को ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। बस समझ पाए, यानी एक ऐसी संख्याओं का समुच्चय, यानी यहां एक संख्या नहीं होगी, या संख्याओं का समुच्चय बता दिया, यानी संख्याओं के समुच्चय को हम किस क्रम में रखें, आयताकार क्रम में रखने के क्रम को हम आव्यूह कहते हैं। क्या ज्यादा संख्याओं का हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना हो, वहां पे हम मैट्रिक्स यानी आव्यूह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यानी हमने क्या बताया अभी, यानी बहुत सारी संख्याओं को हम रखते हैं, और बहुत सारी संख्याओं को हम किस रूप में रखते हैं, आयताकार रखते हैं या वर्गाकार भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में रखने के क्रम को ही हम आव्यूह कहते हैं। अब इसमें एक संख्या नहीं होती है, कई संख्याएं आ जाती हैं हमारी। जैसे और आव्यूह की रखने का एक क्रम ये होता है कि जब भी हम किसी आव्यूह को रखते हैं तो रखने का क्रम ये होता है कि जो भी आव्यूह के अवयव हम रखते हैं वो सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको, यानी इस क्रम पे आपको, यानी इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जितने भी अवयव आपको रखने, इसी में आपको रखना है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई आपको, यानी आव्यूह क्या होता है, यानी आव्यूह क्या होता है, संख्याओं के समुच्चय को हम आयताकार या वर्गाकार क्रम में रखने को ही क्रम को हम आव्यूह कहते हैं। और उनको रखते कहाँ है, हम बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात इसकी ये होती है कि इसकी क्रम या कोट कहते हैं। एक चीज होती है क्रम, कहीं कहीं क्रम लिखा होता है या कहीं कहीं इसको हम कोट भी लिख लेते हैं। ये क्या चीज होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्रम या कोट। लगभग इससे बहुत सारी चीजें हमारी डिपेंड करती हैं कि क्रम क्या होता है, कोट क्या होती है। तो क्रम या कोट का मतलब इसका होता है कि इसका जो क्रम होता है वो सदैव क्या होता है, पंक्ति से स्तंभ की ओर होता है, यानी पंक्ति इनटू स्तंभ, ये होता है इसका क्रम। यानी पहले हम क्या रखेंगे, पंक्ति रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, स्तंभ रखेंगे। अगर मान लीजिए किसी आव्यूह में पंक्तियां क्या होती हैं, तो ये जो इस तरफ चलती हैं हमारी, इनको कहते हैं हम पंक्ति, और जो नीचे की तरफ चलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्तंभ। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं और ये एक स्तंभ है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। जैसे हमने लिख लिया 2
3 4 5। देखो क्या है, अवयव है, ये क्या है, संख्याओं का एक समुच्चय है और इन्हीं संख्याओं के समुच्चय के ये सब क्या होते हैं, अवयव होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछ लेगा कि इस अवयव में कितने अवयव हैं, यही अवयव होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो इस अवयव में हमारे कितने अवयव आ रहे हैं, 4 अवयव आ रहे हैं। कौन कौन, 2 3 4 और 5। अब आपसे पूछ लिया इसका क्रम बताओ, इस चीज को ध्यान रखना, इसका क्रम क्या होगा। तो इसका जो क्रम होता है वो होता है पंक्ति गुणित स्तंभ। तो ये क्या होती है, आपकी पंक्तियां होती हैं और ये क्या होते हैं, आपके स्तंभ होते हैं। ठीक है, और जब भी क्रम लिखते हैं तो पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर उसके बाद हम स्तंभ को लिखते हैं। तो यहाँ हमारी पंक्तियां कितनी बन रही है, 2 बन रही है। पहली पंक्ति ये आपकी हो गई, दूसरी पंक्ति आपकी ये हो गई। तो पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, तो पंक्तियां हमारे पास कितनी हुई, 2। स्तंभ देखो जरा हमारे पास कितने हैं, स्तंभ भी हमारे पास 2 है। तो इसका अगर क्रम कहा जाए, आपसे बताओ, तो इसका क्रम क्या होगा, तो इसका क्रम होगा 2 गुणित 2। यानी पहले किसको रखेंगे, पंक्ति को, और दोबारा में किसको रखेंगे, स्तंभ को। अब जैसे यहाँ तो 2 गुणित 2 हो गया। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, 2 3 4 5 6 7। अब आपसे पूछा जाए कि इस अवयव में कुल कितने अवयव हैं, तो आप गिन के भी बता सकते हैं, या इनके क्रमों को गुणा करके भी आप इनके अवयवों की संख्या को दिखा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखना है हमको, पंक्तियां हमारी कितनी है। तो यहाँ पंक्ति हमारी एक ये हो गई और दूसरी पंक्ति हमारी ये हो गई। तो हमारे पास पंक्तियां कितनी हैं, 2 हैं। ठीक, स्तंभ कितने हैं हमारे पास, एक ये स्तंभ, दूसरा ये स्तंभ, तीसरा हमारा ये स्तंभ। स्तंभ कितने हुए हमारे, 3 हो गए। ठीक, तो ये पंक्तियां हो गई और ये हमारे स्तंभ हो गए। तो पंक्तियां कितनी हुई, 2, स्तंभ कितने हुए, 3। तो क्रम क्या हो गया, 2 गुणित 3। ये बात को ध्यान रखना, यानी जो पंक्ति होगी उसको पहले लिखेंगे, जो स्तंभ होगा उसको हम बाद को लिखेंगे। यही इसका क्रम होता है। तो आप क्रम जान गए। तो कैसे हम क्रम लिखते हैं, तो क्रम का लिखने का तरीका यह होता है पंक्ति गुणित स्तंभ। बातें समझे। अभी देखना है इसमें, तो अभी हमने आपको बताया क्या क्या इस बात में, अवयव क्या होता है, यानी वस्तु संख्याओं के समुच्चय के क्रम को हम वर्गाकार या आयताकार रूप में लिख ले, उसको हम क्या कहेंगे, अवयव। अब अवयव में क्रम या कोटि होती है एक चीज, ये क्या होता है, तो क्रम या कोटि यही होता है पंक्ति और स्तंभ, यही इसकी कोटि या क्रम है, यही इसकी क्रम या कोटि है। अगर आपसे पूछा जाए इसका क्रम क्या है, तो 2 × 2 है। इसका क्रम क्या है, 2 × 3 है। तो वो जान जाएगा कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने आपके हैं, 3 हैं। ये क्या होते हैं, इनके अवयव होते हैं। अब आपसे पूछ लिया गया कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी हुई, तो अवयव यहाँ कितने हुए, आप इनका क्रम का गुणा करा दो, 3 दूनी 6। तो इस अवयव में अवयव कितने हो गए आपके, 6 हो गए। ठीक, कभी कभी लिख देता है। अब आपको ऐसे भी सवाल मिल जाते हैं, यहां लिख दिया AIJ, या ऐसे लिख देता है I × J। अब I × J, इनको भी जरा ध्यान से आपको समझना है। I × J क्या होता है, जो I होती है आपकी वो पंक्ति होती है, और जो J होता है वो क्या होता है, स्तंभ होता है। ठीक, ये पंक्ति होती है I, और J क्या होता है आपका, स्तंभ होता है। तो पंक्ति इंटू स्तंभ ही आपने सीखा है, तो पहले I लिखा फिर J लिखा है, इसका मतलब I हो गया पंक्ति, J हो गया स्तंभ। बात को इतनी समझे। ये क्रम हुआ हमारा अवयव की कोटि और क्रम। अगला देखते हैं। ठीक, अब यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी अवयव में, जैसे मैं पीछे भी एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
पंक्तियों की संख्या अलग हो सकती है, स्तंभों की संख्या अलग हो सकती है। एक चीज आपने यहां से सीखी कि पहले हमें पंक्तियों की संख्या देखनी है, उसके बाद हमें स्तंभों की संख्या को देखना है। ठीक है, तो उसी क्रम को हमने बताया I इंटू जे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं हम। जैसे एक अवयव हमने लिख लिया, तो जहां जब लिखेंगे तो यहां हमारी कौन सी पंक्ति है, A11, A12, A13। इसको भी समझाते हैं, पहले देख लेते हैं। A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आपसे यहां एक चीज हमने पूछा, पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि इसका क्रम क्या है। क्रम क्या है ये देखना ना। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1, 2 और 3। इनको तो पंक्ति कहते हैं ना, ये हमारी पंक्तियां हैं और ये क्या है, हमारे स्तंभ होते हैं। ये तो है ना, ये पंक्तियां और ये स्तंभ। तो इसमें पंक्तियां कितनी, 1, 2, 3, 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने, 1, 2, 3, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। यानी अगर इसका क्रम पूछा जाए तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 3। ये तो होगा। अगर मान लो ये नहीं होता, सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, ये नहीं होता, तब क्या होता हमारी स्थिति। तब हमारे पास पंक्तियां कितनी थी, पंक्तियां तो यार 3 थी, स्तंभ कितने थे, 2 थे। तो हमारा क्रम क्या बन जाता, 3 इंटू 2। यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले आपको पंक्ति रखनी है, बाद को आपको स्तंभ रखना है। दूसरी बात पे आते हैं, यहां हमने लिख लिया A11। इसका मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब हो गया, 1 का मतलब हमने बताया ना, पहले क्या रखना है आपको, पंक्ति, फिर क्या रखना है आपको, स्तंभ। तो पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। देखो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है कि नहीं है, ये कौन सा है, पंक्ति हमारी कौन सी है, यहां पहला पंक्ति बताएगा, दूसरा आपको स्तंभ बताएगा। तो पंक्ति हमारी कौन सी है, पहली है। स्तंभ हमारा कौन सा है, दूसरा है। इसमें देखते हैं पंक्ति हमारी ये कौन सी आ गई, अब दूसरी आ गई। तो देखो पंक्ति की जगह पे 2 लिखा है। स्तंभ हमारा कौन सा है, पहला है, तो स्तंभ पहला हो गया। ठीक, दूसरे में देखते हैं, ये पंक्ति कौन सी हमारी, दूसरी है। स्तंभ भी कौन सा है हमारा, दूसरा है, जिसका भी क्रम हमको मिल गया। इसी तरह से तीसरे में देखते हैं, ये पंक्ति हमारी कौन सी है, तीसरी है। स्तंभ कौन सा है, पहला है। ये बातें आप समझ गए होंगे कि कैसे इनके क्रम रखे जाते हैं। अब इसी टाइप के आपको छोटे छोटे सवाल बना के देता है। कैसे सवाल बनाएगा, आपको सवाल ऐसे बना देगा, कहेगा AIJ बराबर A ऐसे नहीं, I प्लस J बाई 2, ऐसे लिख लिया, ये 2I प्लस J बाई 2, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आपसे कहेगा एक अवयव की रचना कीजिए जो कितने क्रम का, 2 गुणित 3 क्रम का, यानी 2 गुणित 2 क्रम का, 3 गुणित 2 क्रम का। कोई सी एक क्रम का आपसे अवयव पूछ लेगा, या 3 गुणित 3 क्रम का अवयव पूछेगा। 3 गुणित 3 क्रम का मतलब आपको 3 पंक्तियां बनानी है और 3 स्तंभ ले जाने हैं। 2 गुणित 3 क्रम का बनाना है, यानी 2 पंक्तियां ले जानी, 3 स्तंभ ले जाना। 2 गुणित 2 क्रम का बनाना है, यानी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ ले जाने। अब सवाल आपको ऐसे मिल गया। ठीक, आपसे कह दिया एक 2 गुणित 3 क्रम का अवयव की रचना कीजिए, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। अब इनको कैसे बनाना है वो आपको मैं समझाता हूं। हमें पंक्तियां कितनी बनानी, 2 बनानी, स्तंभ कितने बनाने, 3 बनाने हैं। ठीक है, तो हम पंक्तियां और स्तंभों की पहले रचना करते हैं। आई क्या है, हमारी पंक्ति होती है। जे क्या होता है, हमारा स्तंभ होता है। समझ रहे हो ना, अच्छे से समझना, ना तो वीडियो को रोक रोक के देखते रहना। ठीक है, तो ये क्रम बना हमारा। तो जैसे पहले हमने लिख लिया ए, अब जैसे हमें क्रम क्या बनाना था, पहले बना लेते हैं। 2 गुणित 3 क्रम का बनाना था,
यानी 2 पंक्तियां बनानी थी, 3 स्तंभ ले जाने थे। तो पंक्तियां पहले लिखते A1 1, A1 2, A1 3। देखो हमारे 3 स्तंभ बनेंगे ना, 3 तक जाएगा। पंक्तियां सिर्फ हमको कितनी लेनी, 2 लेनी। A2 1, A2 2, A2 3। देखो 2 3 आ गया। इसका क्रम अगर लिखोगे तो 2 गुणी 3 ही आएगा। बात समझे ना। ये पहला वाला मान काहे का होता है, आई का। दूसरा वाला मान काहे का होता है, जे का होता है। तो यहां हम आई और जे के मान अगर रख दें तो हमें इसका मान मिल जाएगा, मिलेगा। और हम निकालते हैं। तो पहले हम कौन सा मान निकालेंगे, A1 1। इसको समझना, ये क्या है आई, ये क्या है जे। आई की जगह पे यहाँ कितना रखा है, 1। जे की जगह पे यहाँ कितना रखा है, 1। तो हम यहाँ आई और जे की जगह पे क्या रख देंगे, 1 1 रख लें और रखते हैं। तो 2 गुणित आई की जगह पे 1 प्लस जे की जगह पे 1 बटे 2, 2 के 2, 2 1 3, 3 बटे 2। ये काहे का मान मिल गया, A1 1 का मान। क्लियर। आगे देखते हैं A1 2। तो आई का मान कितना, 1 है। जे का मान कितना है, 2 है। तो 2 गुणित आई की जगह पे तो 1 रख देंगे, जे की जगह पे 2 रख देंगे बटे 2, 2 के 2, 2 2 4, 4 बटे 2 बराबर 2। A1 2 का मान मिल गया। अब किसका निकालना है, A1 3 का निकालना है। तो A1 3 का मान निकाल लीजिए। इसका मान क्या आएगा, आई का मान कितना आया, 1। जे का मान कितना आया, 3। आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 3। 2 गुणित 1 प्लस 3 बटे 2। तो 2 के 2, 3 2 5, 5 बटे 2 मिल गया। इसी तरह से किसका निकालना है, A21 का। अब 2 1 यानी आई का मान कितना आया, 2 आया। जे का मान कितना आया, 1 आया। मान रखा जाए, हल किया जाए, रखो जरा। 2 गुणित 2 प्लस 1 बटे 2। तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 बटे 2। A22 का मान निकाल लेते हैं। 2 2 आई का भी मान 2, जे का मान भी 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 2 बटे 2। तो 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 बटे 2। तो 6 बटे 2 बराबर आ गया 3। A23 23 का मान 2 इंटू 3 प्लस 2 अपान 2। 3 दूनी 6, 2 8, 8 बटे 2। 2 3 था ना, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। बात समझे ना। आई का मान 2 है, जे का मान 3 है। तो 2 दूनी 4 3 7, 7 बटे 2। तो आ गया कितना, 7 बटे 2। देखो हमको चारों मान मिल गए, 6 मान मिल गए कि नहीं मिल गए। इन 6 मानों को इनके मानों की जगह पे आप रख दीजिए। A11 का मान कितना निकाला हमने, 3 बटे 2। A12 का मान कितना निकाला हमने, 2। A13 का मान कितना निकाला, 5 बटे 3, सॉरी 5 बटे 2। A21 का मान कितना आया, 5 बटे 2 आया। A22 का मान कितना आया, 3 आया। A23 का मान कितना आया, 7 बटे 2 आया। तो ये देखिए बढ़िया, कितना अच्छा सा आपका व्यू बन गया। किस क्रम का, 2 गुणित 3 क्रम का। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप हल कर लोगे ऐसे। आगे हम आपको बताएंगे इन अवयवों के प्रकार कितने होते हैं। उन प्रकारों को आपको अच्छे से समझना, तभी आप आगे के सवाल कर पाओगे। तो हम अब आपको बताते हैं अवयवों के प्रकार, यानी कितने टाइप्स ऑफ अवयव होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ टाइप। तो मैट्रिक्स की कितनी प्रकार होती हैं वो आपको बताते हैं। ध्यान से समझना, बहुत जरूरी चीज है। क्या होता है, पहला होता है आपका क्षैतिज अवयव। ये कैसा अवयव होता है, क्षैतिज अवयव। कैसे पहचान होगी कि दिया गया हमारा जो अवयव है वो क्षैतिज अवयव है। ठीक है, तो बहुत
आसानी से आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि कौन से अवयव कैसे होते हैं, और बहुत आसान तरीके इनको पहचानने के, तो आप आसानी से सीख लेंगे। जैसे किसी अवयव में, कोई भी अवयव जिसमें पंक्तियां कम हों और स्तंभ ज्यादा हों, बात को ध्यान से समझना, पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा, ऐसे अवयव को क्या कहते हैं हम? क्षैतिज अवयव। बात समझे? यानी पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा, इसे क्या कहते हैं हम? क्षैतिज अवयव। जैसे एक अवयव लेते हैं हम, 2 3 4 5 6 7, ऐसा एक अवयव हमने लिख लिया, ठीक। अब यहां पे देखो पंक्तियां कितनी हमारी? 2 ही है पंक्तियां हमारी। स्तंभ कितने हमारे हैं? 3 है। यानी क्रम क्या हुआ इसका? 2 गुणित 3। तो यहां देखो क्या है आपके? स्तंभ अधिक है, पंक्तियां कम है। स्तंभ अधिक, पंक्तियां कम, उसको क्या कहते हैं हम? क्षैतिज अवयव। या ऐसे आप लिख के याद कर लेना, यानी पंक्तियां क्या हो? पंक्ति कम हो किससे? स्तंभ से। स्तंभ बड़ा हो और पंक्ति छोटी हो, ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। बस समझ पर? पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा, उसे क्या कहेंगे हम? क्षैतिज अवयव। दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर अवयव। ये कैसा अवयव होता है? उल्टा ऊर्ध्वाधर, यानी खड़ा लंबवत, यानी जिसमें पंक्तियां ज्यादा हों और स्तंभ कम हो, ऐसे अवयव को क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वाधर अवयव। जैसे आपने पहले देखा, हमने लिख लिया 2 3, ऐसे लिख लिया, 4 5 6 7। अब इस अवयव में देखो क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है? यहाँ पंक्तियां आपकी कितनी बन रही? 3 बन रही है। बन रही है पंक्तियां कितनी? 3। स्तंभ कितने? 2। यहाँ पंक्तियां ज्यादा हैं, स्तंभ क्या है? कम है। तो इसका क्रम क्या बनना है? 3 गुणित 2। देखो पंक्तियां ज्यादा स्तंभ कम, यानी अवयव कैसा हो गया हमारा? ऊर्ध्वाधर अवयव। यहाँ लिख सकते हैं आप, पंक्ति क्या है आपकी? अधिक होंगी, किसके सापेक्ष? स्तंभ के सापेक्ष। यानी स्तंभ कम हो और पंक्तियां ज्यादा हो, ऐसे अवयव को क्या कहेंगे हम? ऊर्ध्वाधर अवयव। और जिसमें पंक्तियां कम हो स्तंभ ज्यादा हो, ऐसे अवयव को क्या कहेंगे हम? क्षैतिज अवयव। 2 चीजें क्लियर हुई। तीसरी पे आते हैं हम, पंक्ति अवयव। इसमें तो सीधे सीधे आपको स्पष्ट हो रहा है कि पंक्ति अवयव यानी एक ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो और स्तंभ अनेक हो। यानी एक चीज ध्यान रखना, पंक्ति खाली कह देना तो एक पंक्ति हो और स्तंभ चाहे जितने बन जाए, ऐसे अवयव को क्या कहेंगे हम? पंक्ति अवयव। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये देखो कैसा अवयव बन गया हमारा। यहाँ पंक्तियां हमारी कितनी? 1 है। स्तंभ हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी क्रम क्या हुआ? 1 गुणित 5। ऐसे अवयव को क्या कहेंगे हम? पंक्ति अवयव। एक चीज ध्यान रखना, जिसमें एक पंक्ति हो स्तंभ अनेक हो, उसे क्या कहेंगे हम? पंक्ति अवयव। उसी तरह से स्तंभ अवयव क्या होता है? जिसमें स्तंभ एक हो और पंक्तियां अनेक हो। जैसे ऐसे हम अवयव को लिख लें 1 2 3 4 5। अब यहां देखो पंक्तियां हमारी कितनी बन गई? पहली पंक्ति ये बन गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बन गई। कितनी पंक्तियां बन गई? 5। स्तंभ कितना बना? 1 है। तो क्रम क्या हुआ इसका? 5 गुणित 1। यानी जिसमें एक पंक्ति हो स्तंभ अनेक हो, उसे क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। जिसमें स्तंभ एक हो पंक्तियां अनेक हो, उसे क्या कहेंगे हम? स्तंभ अवयव।
दोनों बात समझिए, पंक्ति और स्तंभाव्यूह। एक पंक्ति तो पंक्ति आव्यूह, एक स्तंभ स्तंभाव्यूह। पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा क्षैतिजाव्यूह, पंक्तियां ज्यादा स्तंभ कम ऊर्ध्वाधराव्यूह। वर्गाव्यूह, ऐसा कौन सा अव्यूह होता है? वर्गाव्यूह क्या होता है? एक ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान हो, ऐसे अव्यूह को क्या कहते हैं हम? वर्गाव्यूह। अब वो क्रम कुछ भी हो सकता है, 2-2 का हो सकता है, 3-3 का हो सकता है, 4-4 का हो सकता है, क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस याद रखना उसकी पंक्तियां और स्तंभों की संख्या सदैव कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी पंक्ति बराबर स्तंभ के, अगर ये दोनों बराबर हैं आपके, इक्वल है, तो समझ लेना कैसा अव्यूह बनना है हमारा? वर्गाव्यूह। जिससे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 5। देखो क्रम कितनी पंक्तियां? 2। स्तंभ कितने? 2। क्रम क्या हुआ? 2 × 2, दोनों बराबर है ना? जितनी पंक्तियां हैं उतनी स्तंभ है। अब चाहो तो तुम यहाँ बढ़ा सकते थे इसको, यहाँ लिख लेते हम 4, यहाँ लिख लेते 6 7 8 9, ऐसे कर लेते। तो पंक्तियां कितनी हो गई? 3। स्तंभ कितने हो गए? 3। तो 3 × 3। ये कैसा अव्यूह हुआ? ये भी हमारा कैसा अव्यूह है? वर्गाव्यूह। यानी एक ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्तियां और स्तंभ कैसे हों? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्गाव्यूह। ये बात समझ पाए? आगे देखते हैं शून्याव्यूह। एक ऐसा अव्यूह जिसके समस्त अवयव, ये क्या है? समुच्चय के अवयव ही तो हैं, ये तो बताया था। जिसके समस्त अवयव कैसे हों? शून्य हों, ऐसे अवयव को क्या कहते हैं हम? शून्य अवयव। जैसे लिख दिया 0 0 0 0, तो इस अवयव को आप क्या कहेंगे? शून्य अवयव। क्रम तो पूछेगा तो क्रम तो आप इसका क्या लिखोगे? 2 × 2 ही लिख दोगे, 3 × 3 भी लिख दोगे, है ना? 1 × 1 भी लिख दोगे। तो जब शून्य अवयव कह दिया तो उसके क्रम तो निर्धारित ही नहीं, तो फिर कैसा अवयव हो गया? शून्य। यानी ऐसे अवयव जिनका अवयवों का मान सदैव क्या हो? शून्य हो, ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? शून्य अवयव। तो ये आपके 6 प्रकार थे। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से। देखते हैं विकर्ण अवयव क्या होता है। जैसे पीछे वाले सीखे अवयव, है ना? तो पीछे आपने क्या क्या सीख लिया? क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, इकाई नहीं, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, शून्य अवयव। 6 सीख लिए। आगे देखते हैं आपका जो महत्वपूर्ण ये भी है, विकर्ण अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव, विकर्ण अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य होते हों, ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे 1 0 0 0 2 3 0 0 5, ऐसा अवयव हमने लिख लिया। यानी एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, ये तो है ना? कैसे अवयव? मुख्य विकर्ण के अवयव ये तो हुए। एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हों? दिए गए हों तथा शेष सभी अवयव आपके शून्य हों, ऐसे अवयव को क्या कहते हैं हम? विकर्ण अवयव। शर्त एक आपकी और बनती है यहाँ कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हमारे होते हैं ये समान नहीं होने चाहिए या एक एक नहीं होने चाहिए, ये सभी अलग अलग हों, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। लेकिन अब आते हैं हम इकाई अवयव में। जरा तीनों में अंतर आप समझना। इकाई अवयव को दूसरा नाम हम देते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, तो इकाई अवयव क्या होता है? ये सब तीनों एक ही तरह के होते हैं, बस बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इकाई अवयव क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो इसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर आता है। यानी इकाई अवयव जो होता है उसमें मुख्य विकर्ण के जो सभी अवयव होते हैं वो सदैव कितने होंगे? एक 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 होंगे। ठीक,
विकर्ण अवयव में सबके अवयव एक तो एक एक नहीं होंगे, यानी सब अवयव अलग अलग दिए गए होंगे। ऐसे अवयव को क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। और जहां सबके अवयव एक एक दिए हों उसे क्या कहेंगे हम? इकाई अवयव। अब आपके दिमाग में एक बात और गूंज रही होगी कि मान लो एक एक यहाँ ना होता, यहाँ दो 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 दिया होता, तीन 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 दिया होता, तब भी क्या इकाई अवयव होता? जी नहीं, तब ये इकाई अवयव नहीं बनता। तब ये आपका बन जाता कैसा अवयव? अदिश अवयव। यानी लिखा होता 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तीनों में अंतर आप समझ लो। अगर अवयव अलग अलग हैं, बाकी सब अवयव शून्य हैं, तो उसको क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। ठीक। जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव सिर्फ एक एक हो, शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहेंगे हम? इकाई अवयव। जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग हो, एक एक ना हो, लेकिन सभी कैसे हो? समान हो। सभी समान हो लेकिन एक एक ना हो, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे? अदिश अवयव। तो तीनों में अंतर समझ पाया? ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना ऊपर त्रिभुजीय अवयव। एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहेंगे हम? ऊपर त्रिभुजीय अवयव। क्या होगा? एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे नहीं, सॉरी, ऊपर त्रिभुजीय ना, तो नीचे के सभी अवयव शून्य। जैसे लिख दिया 1 0 0 0 2, या ऐसे 2 0 ना लिख के 2 लिख दिया, 0 2 1 3, ऐसे लिख दिया। देखो ये हमारा कैसा अवयव है? ये मुख्य विकर्ण बन रहा है। इसमें देखो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव कैसे हैं? शून्य है ना। ऊपर के अवयव कुछ ना कुछ दिए गए हैं, तो जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो, उसे क्या कहेंगे हम? ऊपर त्रिभुजीय अवयव। ऊपर त्रिभुज बनना है ना, देखो इसको क्या कहेंगे हम? ऊपर त्रिभुजीय अवयव। और जिसमें ऊपर के सब अवयव शून्य हो, नीचे के अवयव दिए हों, उसे क्या कहेंगे हम? निम्न त्रिभुजीय अवयव। ठीक, कैसे? ऐसे 1 2 3, फिर यहां लिख लिया 2 4 0 4 5 0 0 6, ऐसे लिख दिया। अब ये मुख्य विकर्ण बना हमारा, देखो। और मुख्य विकर्ण के यहाँ क्या है? ऊपर के सब अवयव शून्य हो रहे हैं, तो जिसमें ऊपर के सब अवयव शून्य हो उसे क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजी। और जिसमें नीचे के सब शून्य हो उसे क्या कहेंगे हम? ऊपर त्रिभुजी। बात समझ पाए? ठीक, तो ये आपके त्रिभुज अवयव के प्रकार थे। इनको अच्छे से समझ लेना, दोबारा वीडियो देख लेना, तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब ये अच्छे से समझ में आएंगे तभी आप आगे लगा पाओगे।